अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक 2020 कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर एक बिजनेस ओनर अपने बच्चों को क्या सिखा सकता है so that the second generation goes way beyond the first generation. ओके, सो इट्स वेरी क्रूड, बट मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारी माइंड, बॉडी और हैबिट्स है ना, ये इस जनरेशन को थोड़ी ठीक करने की बहुत ज़रूरत है. सो मैं एग्जांपल सिंपल देता हूँ कि मैंने नहीं देखा एटलीस्ट अपनी लाइफ टाइम में कि कोई भी बंदा 40 आवर्स या 45 आवर्स, हो सकता है बाकी की जनरेशन में पता चलेगा 20 साल बाद कि कोई 20 घंटा या 15-20 घंटे करके सक्सेसफुल हो सकता है क्या. सो फर्स्ट थिंग इज दैट you have to have a body which can get out of the house at 8 a.m. and get into the house at 8 p.m. and it's like 12 hours including commute and you should be okay with it. क्योंकि उन 12 घंटों में आप एनवायरनमेंट की वजह से ही बहुत कुछ सीख लोगे. एग्जैक्टली बाहर तो जाओगे घर से, कम्यूट टाइम है. सो वन इज की दूसरा, ये जो गेट रिच क्विक वाली थियरीज है ना, आई थिंक जो भी सिखा रहा है आपको या जितने सारे लोग, आई थिंक दैट शुड बी रियली थ्रोन आउट ऑफ द विंडो. थर्ड थिंग ये है, अगर मैं फैमिली बिजनेस ओनर और वी आर टॉकिंग ऑफ सेकेंड जेन, आई थिंक एज अ फादर आई विल केयरफुली असेस कि ये जो मेरा बच्चा है, अगेन मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल, ये तीनों अगर ट्रायंगल में मेरे इसके बैठ रहे हैं तो मैं इसको इस बिज़नेस में कैसे फिट करूं और इसको कैसे ट्रेन करूं. बट अगर मुझे लगता है दैट ही इज़ नॉट बी गोइंग टू बी एबल टू succeed or fit into my shoes and I'm that business owner, then I will create another system and process so that the business continues, the lifestyle continues, and this person does something which aligns with his interest, capability and potential. जो आज वन वे ट्रैफिक है कि अगर आप इस बिजनेस में नहीं आए तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट वो भी अगर करना है तो भी हार्ड वर्क, मेंटरिंग, इकोसिस्टम, रिलेशनशिप, ये सब करनी पड़ेंगी. सो आई थिंक एज अ नेक्स्ट जेन, एज अ सेकेंड जनरेशन ओनर और फर्स्ट जनरेशन पासिंग टू द नेक्स्ट जेन, what I would do is I would tell them it's absolutely fine to be out and about for 12 hours in a day. Don't say मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं मर गया, क्या कोसने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतने घंटे का काम है. खाली बैठोगे ना जिस दिन, उस दिन समझ में आएगा कि क्या होता है. Being busy is a privilege. इज़ अ प्रिविलेज, ये ज़रूरी है. एंड you know, understanding your interest, this thing, and also understanding your weaknesses, कि this is what I can do and this is what I can't do. I think these are the few things I would like to, you know, transfer to the next generation. But as the owner, as the custodian of the business which I have set up, I will ensure that I am putting the best person out there. Not my son, not my daughter. If that person is not the best suited person for the interest of the business. You get the point? Yes. um आप बेसिकली ये कह रहे हो कि बच्चे की पर्सनालिटी को पहचानो. अगर पर्सनालिटी सूटेड नहीं है तो रादर टेक केयर ऑफ योर बिजनेस, नॉट योर चाइल्ड, Yeah. एंड फिगर आउट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड्स फ्यूचर. बिल्कुल. जिस बंदे की अपब्रिंगिंग अलग है, जिस बंदे का सब कुछ अलग है, वाई आर यू ट्राइंग टू कन्वर्ट हिम इनटू योर इमेज? गॉड हैज मेड ईच इंडिविजुअल इन डिफरेंट इमेज, राइट? सो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे इस बिजनेस को आगे चलाने के लिए मेरा बच्चा कैसा होना चाहिए, राइट? चतुर होना, शाना होना, यू नो, सैवी होना, थोड़ा पॉलिटिकल होना, ये सब मैं करूँगा. और अगर मुझे लगता है भैया ना हो पाई, इसके बस की ना है, तो मैं कंपनी को प्रोफेशनलाइज कर दूंगा. बट उदास नहीं होऊंगा, यार ये क्या भगवान, क्या गधा पैदा किया. ये ऐसी भाषा होती है बिजनेस में, क्या गधा पैदा हुआ है. हो सकता है मेरी वाइफ को भी चार सुना दे, क्या तूने कपूत निकाला है. ये सब क्या बेकार की बातें हैं. maybe he is meant to do something else. Then I will not have further quarrel with that issue, but I will professionalize the company, put such structures in place कि business भी चलता रहे, वो भी करता रहे. Last, आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी ऑप्शंस हैं. बेच दो यार कंपनी को.
आपकी 250 करोड़ या 500 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, लेट्स से आपका एबिटा 10% का, बड़ी मरी गिरी हालत में 15% का एबिटा है, ठीक है, तो कितना हो गया? 75 करोड़ हो गया। कुछ तो वैल्यूएशन होगी, आप सेल ऑफ कर दो कंपनी को, वेल्थ क्रिएट करके दे दो बच्चों को, आईपीओ निकाल के धीरे धीरे वेल्थ अनलॉक कर लो। मतलब क्यों हम उसी में ही फंसे हुए हैं अपने चक्रव्यूह में कि मेरा बेटा ही संभालेगा? देर आर वेज टू अनलॉक दैट वेल्थ and create the well-being for the future generations. But the dispute in our mind is family for the business या is business for the family? ये वहाँ पे पर्पस में जाके अटक जाती है सुई, वाओ। क्योंकि इसी में खुद क्लैरिटी नहीं है। क्यों करना है भाई बिजनेस? यार बच्चों की लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसकी वेल्थ अनलॉक कर लो, बेच दो उसको, सिस्टम बना दो। हाँ, अगर बिजनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फैमिली तो उसमें दूसरा स्ट्रक्चर लगा दो। दैट्स द ओनली वे आउट। बट बाय जस्ट क्वारलिंग एंड फाइटिंग इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अंडरस्टूड एंड अब्जॉर्ब्ड एवरीथिंग यू सेड सर, बट इसी वजह से ना इट्स शॉकिंग टू मी कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज है विच हैव गॉन बियॉन्ड Gen 2, Gen 3, Gen 4. When the Ambanis themselves are Gen 3 right now. I don't know what's gone right there. I know we've addressed this in the past, but तो मैं इसका जवाब देता हूँ। लेटेस्ट सर्वे शोज, एंड आई एम नॉट सरप्राइज द नंबर कुड बी मोर, 50% ऑफ द नेक्स्ट जेन डजंट वांट टू जॉइन द फैमिली बिजनेस। बट मेरे हिसाब से इट माइट बी 70 और 80, बट सर्वे 50 बताता है। क्यों? मुझे फैमिली बिजनेस से जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो तो चाहिए, बट मुझे मरना नहीं है। क्या कारण है उसका? 2 कारण है, बोरिंग बिजनेस एंड somebody breathing down my neck. यानी कि पापा, पापा, चाचा, ताऊ, दादा, एल्डर कजन, एल्डर सिबलिंग, द लिस्ट इज एंडलेस। भाई मिनिमम मैंने जो देखा, बहुत कम ऐसी फैमिलीज होंगी जो थोड़े एक साइज के हैं कि फादर और बेटा है। चाचा ताऊ ज़रूर होंगे, क्योंकि ग्रैंडफादर के जो भाई थे वो अलग हो गए। 4 जने तो मिनिमम होंगे, चाचा, ताऊ, कज़न और वो, ठीक है, और अगर सिबलिंग है, so they don't want to be people breathing down the neck. Second, and this is, some recently one of the persons who enrolled in our course told me, कहता है सर मेरे को आप पढ़ाओगे तो फैमिली बिजनेस मुझे करना ही नहीं है। मैं क्यों? कहता है सर ब्रेक ही नहीं है लाइफ में कुछ। मैं क्यों? कहता है सर दिमाग पक जाता है, सुबह भी वो बातें, दोपहर में भी, शाम को भी, करने देना नहीं इन्होंने कुछ मुझे। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी सर ऐसा मुझे कोर्स कराओ मेरी नौकरी लग जाए। So the issue is Ambani's is an exception. The business was interesting enough, it matched with the kids, but 50% of the kids don't want to run the family business. Now, how do we solve that problem? And imagine what will be that number? There are 6.3 crore MSMEs in this country. Okay? I think that's the number. Now, what will happen? उनके बच्चे तो चलाना नहीं चाहते, वो तो बाहर पड़े हैं या उनकी लाइफ है। That's the problem this country needs to solve. तो क्या होगा इन बिजनेसेस का? बंद हो जाएंगे या वेल्थ अनलॉक हो जाएगी या बिक जाएंगे। जो बिक सकेगा बिक जाएगा, जो नहीं बिक सकेगा जब तक वो चला सकता है चलाएगा। दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन। मुझे याद है जब मैं 22 साल का था और जब मैं मेरे दोस्तों की लाइव्स देखता था जहाँ यार किसी का फैमिली बिजनेस है, आई थॉट टू माई सेल्फ कि वाओ व्हाट अ प्लेटफॉर्म, आई विश आई हैड दैट प्लेटफॉर्म, आई कुड ग्रो इट इनटू समथिंग ह्यूज। बट देन अगेन एज आई ग्रू ओल्डर, मैं ये जाना हूँ कि यार यू कांट ऑलवेज कंप्लीटली एम्पथाइज विद पीपल, यू डोंट नो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स। वो है ना, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। श्योर। अ गाय फ्रॉम अ टॉप बी स्कूल, ओके, सन ऑफ अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, वो रो रहा है, ठीक है। रिसेंटली आई मेट दिस गाय, ही वाज लिटरली क्राइंग। कहता सर सबसे बड़ी ज़िंदगी की भूल एक करी, इकलौता बेटा है कि फैमिली बिजनेस में आ गया, टॉप बी स्कूल से था, मरी गिरी हालत में सर जितना भी मिलता सांस तो आती, सांस तो आती। कहता आज मेरी क्या हालत है, मेरे जो पीयर्स हैं दे आर गेटिंग मल्टी करोड़ सैलरी बिकॉज ही हैज़ फ्रॉम अ टॉप बी स्कूल 15-16 ईयर्स पहले ग्रेजुएट किया। कहते सर मुझे 50 लाख रुपए भी साल के कोई नहीं देगा क्योंकि मैंने कभी जॉब ही नहीं करी है। So this is the issue that is happening, that
the next gen is feeling suffocated, and it's not about boring. Boring is a alibi or a proxy for overbearing seniors in the family, because they are not allowing them autonomy. लाला. लाला. क्योंकि मेरा वचन ही शासन है और मेरा ही शासन चलेगा. बट शायद ये लाला प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल भी है. यू आर राइट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. यू कांट सॉल्व दैट लाला प्रॉब्लम. देखो मैं बताऊं कि कहाँ अनसॉल्वेबल है, कहाँ नहीं है. अगर एक लाला, आपने टाटा से शुरू किया था ये डिस्कशन, मालकियत से अगर मैं कस्टोडियनशिप पे आ जाऊं, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं मरूंगा. मैं तो मरूंगा ना शायद, पता नहीं, शायद लाला शायद नहीं मरते होंगे जो लगे हुए हैं. ये इमॉर्टल होते हैं. तो मेरा इनके बारे में क्या विचार है, आपने पूछा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इनकी सोच क्या है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम, ऐसी कुछ है ना, कि भगवान का ये अवतार है, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमिलिटी दे आर कॉलिंग देमसेल्व एज किंग. अच्छा नहीं लगता भगवान बोलना, लेकिन मुझे पता है कि मैं भगवान हूँ. सारा तुम्हें पता होना चाहिए भगवान हूँ. दिस गॉड कॉम्प्लेक्स इज द प्रॉब्लम, and this is the reason they become so overbearing. But majority of them are like this. But are there examples which are different? Yes, there are. Why not? There are examples. Sunil Bharti Mittal, Harsh Mariwala, Rahul Bajaj, all of them have groomed their heirs. Anand Mahindra, Kumar Mangalam Birla, Godrej family. क्या वो ओवरबियरिंग पेरेंट्स हैं? उनके बच्चे देखो, अजीम प्रेम जी, हाउ वेल आर देयर चिल्ड्रन डूइंग. शिव नादर, रोशनी नादर इज डूइंग अ फैबुलस जॉब. कितने एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स वर नॉट ओवरबियरिंग. दे हैड अ रिटायरमेंट डेट. दे न्यू कि मैं मरूंगा भाई, और पता नहीं कब मरूंगा, मौत कब आएगी नहीं पता. तो बच्चों को ग्रूम करो, क्योंकि मैं हाथ पकड़ने के लिए, साइकिल का स्टैंड पकड़ने के लिए नहीं खड़ा हूँगा. But the thing is, the people who think they are immortal and who think that the universe goes around them, and if they are not there, होता ना एक एग्जाम्पल कि मैं ग्लोब अपने इस पे कैरी कर रहा हूँ, those are the people. And I always say this, they should be very clear in their head. बच्चों को यार सांस लेने दो. अगर आप इतने ओवर बियरिंग हो, somebody needs to tell them. एंड आई थिंक बच्चों को ही फिगर आउट कर लेना चाहिए. पढ़ाई करके MBA करो या इंजीनियरिंग करो, नौकरी कर लो. पापा मैं आ रहा हूँ, बिजनेस में आ रहा हूँ, अगले साल आ रहा हूँ. एंड व्हेन योर फादर, दैट ओवर बियरिंग फादर, इज नो लॉन्गर हैविंग द हेल्थ और दिस थिंग, देन यू कम इन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल स्टोरी, दैट we need to understand the needs of this generation also. They cannot take so much of crap. They want autonomy, they want to live their life, they need some independence, and above all, they need respect and they need significance. वो कुछ create करना चाहते हैं. Many business owners' kids have been telling me कि सर मेरी एक ही इच्छा है कि मैं कुछ कर दिखाऊं जिससे मैं अपने को रिस्पेक्ट कर पाऊं, कि मैंने सिर्फ inherit नहीं किया. This is the issue that needs to be solved. And this is our effort in this program कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें.